बैक टू माय चैनल शाइन विद सेल्फ, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या फिर कभी कभी ब्लॉग डालती हूँ, कभी चैलेंजेस डालती हूँ, फिटनेस, सब कुछ सारे टाइप के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। So today's video, as you have seen from the title, it is how you can write a letter to yourself. मैंने इस टॉपिक के अराउंड बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि मुझे भी ट्राई करना है कि एक्चुअली होता क्या, अपने आप को लेटर लिखते कैसे हैं। सो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, ChatGPT से भी पूछा कि हाउ डू यू राइट अ लेटर टू योरसेल्फ एंड किस किस टाइप के लेटर्स होते हैं। सो इट्स लाइक बहुत सारा टाइप बताया, बट मैं दो के बारे में बात करूंगी, जिसमें से एक के बारे में डिटेल में बात होगी। पहला है वेयर यू राइट अ लेटर टू योर पास्ट सेल्फ, लाइक कि पिछला साल जैसे चला गया, टुडे इज 1 जनवरी, तो पिछला साल जो गया तो आप एक लेटर लिख सकते हो अपने 2024 वर्जन को, थैंक यू बोलते हुए फॉर सर्वाइविंग दैट ईयर एंड जो भी अचीवमेंट्स हुआ उसके बारे में, कुछ डाउनफॉल हुआ उसके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप अपने पिछले साल पे। एंड देन द अदर वन इज वेयर यू राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर कैसे लिख सकते हो। एंड मैंने अपने पास्ट वाला लेटर 30 दिसंबर को बैठ के खुद को लिख लिया है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज दैट इज जस्ट अ थैंक यू नोट दैट यू हैव टू राइट फॉर योरसेल्फ, तो दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट। बट फ्यूचर वाला जो है उसमें लिखना क्या है, फ्यूचर वाले के लिए एड्रेस क्या करना है, क्या चीज़ें बोलनी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी कैसे लिखना है। बट मेक श्योर whenever you are writing this letter, आप अपने कंफर्ट में हो, मीन्स आपको अच्छा महसूस हो रहा हो। जैसे कि घर पे मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बन ठन के नहीं रहती हूँ, अभी भी मैं उतनी बन ठन के नहीं हूँ, बट हाँ आई एम फीलिंग गुड बिकॉज माई वाइब्रेशंस आर हाई। मैंने अच्छे गाने सुने थे अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले, एंड अभी मैं नहा के मुझे बहुत फ्रेश अच्छा फील हो रहा है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ लेटर टू योरसेल्फ आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो एंड आपके वाइब्स अच्छे हो उस टाइम पे। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 मिनट, मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफस्टाइल, अच्छी चीज़ों के बारे में वीडियो चाहते हो इस चैनल पे जरूर आपको मिलेगा एंड यू विल फाइंड मी एज अ कंपेनियन टू योरसेल्फ। आई वुड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ वी हैव चेंज द एंगल बिकॉज मुझे लैपटॉप से देख के आपको चीज़ें बतानी है ताकि मैं कुछ भी स्किप ना कर जाऊँ। सो that is why we have this angle. So the things that you need for writing your future self a letter is a paper, blank paper obviously, and a pen. इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा fancy नहीं, सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती है। This is how we are going to talk and I'll see you there and I'll talk to you now. So सबसे पहले कि आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर का कौन से डेट पे आप अपने आप के लिए लेटर लिख रहे हो, कि मे बी इट कैन बी 1 जनवरी 2026, it can be 31st December 2025. So it totally depends upon you. 1 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद आप जब लिखना चाहो, totally depends upon you. Now you have to start with a greeting कि आप अपने आप को कैसे रेफर करना चाहते हो, कि hello संस्कृति in 2025, hello dear future me or something like that. तो इस तरीके से। Now next is you have to set the scene by सबसे पहले आपका करंट लाइफ, करंट माइंडसेट एंड करंट इमोशंस क्या है, ये आपको लिखना है अपने लेटर में, क्योंकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लिख रहे हो बट आप अभी कैसा फील कर रहे हो वो भी आपको बताना है। तो व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, आपके लाइफ में भी क्या चीज़ें चल रही है, करंट चैलेंजेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या है आपके लाइफ के, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रेजेंट, लाइक कि आपके अभी के ड्रीम्स एंड गोल्स क्या हैं, किन चीज़ों पे आप एम कर रहे हो, आपके वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए इनमें से क्या है, क्या चैलेंजेस आपके काम में या लाइफ में आपको आ रहे हैं, वो लिखना है। नेक्स्ट इज कि आपका होप्स एंड एस्पिरेशंस क्या है, कि आप क्या चाहते हो कि ये चीज़ें हों आपके लाइफ में, जैसे पर्सनल गोल है, कोई प्रोफेशनल गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, कोई भी फिटनेस गोल है, कुछ भी गोल है, तो आप क्या चाहते हो वो आपको लिखना है। कि जब आपका फ्यूचर सेल्फ ये पढ़ रहा हो ये लेटर, तो तब क्या चीज़ें हो चुकी होनी चाहिए उस पर्सन के लिए, अभी की संस्कृति के लिए नहीं, 2025 के एंड वाली संस्कृति के पास ये चीज़ें होनी चाहिए ऑलरेडी। नेक्स्ट इज ऑफर एडवाइस एंड एनकरेजमेंट। तो आपने पिछले साल से कुछ सीखा होगा, अपने अपने लाइफ में कुछ सीखा होगा कि आपको लगा होगा कि 2024 ऐसा गया, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ 2025 मेरा ऐसा जाए, तो आपके पास क्या एडवाइस है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देना चाहोगे, कि ये चीज़ ज़रूर करना या ये चीज़ मत करना, या एनकरेज करना चाहोगे कि आई नो यू कैन डू इट एंड आई सी यू देयर एट द अदर एंड, इस तरीके से। तो ये है।
एंड सेवेंथ है कि यू हैव टू सेलिब्रेट योर करेंट सेल्फ। ऐसा नहीं डालना है लेटर में कि आप अभी अपने एकदम ही क्या एक वर्ड होता है ना कि आप बहुत ही घटिया वर्जन हो, ऐसा नहीं लिखना है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप सर्वाइवल मोड में ही हो एटलीस्ट, लेकिन हो आप, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अपने अभी के वर्जन को आपको सेलिब्रेट भी करना है। एंड नेक्स्ट है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या तुमने ये काम किया जो हमने करना था, क्या तुम उस जगह गए जहाँ पे हमें जाना था, इस तरीके से। एंड लास्ट में आप अपना कोई भी पर्सनल टचेस ऐड कर सकते हो कि जो आपको रिमाइंड करेगा कि जिस टाइम पे आप लिख रहे थे तब आपके जैसे फेवरेट चीज़ें क्या थी। जैसे मैं एक एक्टिविटी मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली कि मैं अपने टेबल पे से फूल ला के रखती हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी दिसंबर से ही स्टार्ट किया है ये एक्टिविटी। तो ये मेरा एक फेवरेट एक्टिविटी है जिसके लिए मैं वेट करती हूँ कि ये वाला फूल मुरझाए तो मैं नया फूल लेके आऊँ। एंड कौन से गाने में सुनती हूँ, या फिर अभी मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरा क्या माइंडसेट रहता है, मतलब जो भी मेरा पर्सनल टचेज अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो अपना वैसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज कि एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, विच मीन्स कि प्यार के साथ अच्छे मोमेंट पे एंड करो लेटर को। ऐसा कुछ सैड एंडिंग नहीं होना चाहिए आपके लेटर का कि आई डोंट नो, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसमें, जो भी वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि आप जब पढ़ रहे हो या लिख भी रहे हो तो आप वो फीलिंग के साथ उसको लिख पाओ कि हाँ आई फील कि आई विल बी एबल टू रीड इट व्हेन आई ओपन द लेटर। आई फील कि हाँ ये चीज़ें ऑलरेडी अचीव हो चुकी होंगी मेरे लाइफ में। एंड फिर ये है कि आपको जो लेटर है उसको फिर कभी ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ते रहना, उसको बंद करके रख दो, याद करके रखो किस जगह पर रखा है। एंड जब वो डेट आए या तो उसमें डेट ही बाहर लिख दो कि इसी डेट को खोलना है, या फिर अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा दो उस डेट का या जो भी। एंड फिर उसको उसी दिन खोलना जिस दिन आपने खुद से प्रॉमिस किया है। एंड नेक्स्ट है कि जो चीज़ें आपने लिखी है अब आपको पता है कि उनके लिए आपको करना क्या है एक्चुअली अपने लाइफ में, तो बस उनके लिए एक्शन लेना शुरू कर दो ताकि वो चीज़ें आप अचीव भी कर पाओ। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के बताती हूँ कि एक थोड़ा सा बहुत ही प्यारा छोटा एग्जाम्पल है, एक डिटेल्ड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, डियर फ्यूचर मी, एज आई राइट दिस लेटर टुडे इज 1st of January 2025 and I'm feeling a mix of hope and nervousness for the year ahead. Right now I'm focused on becoming more disciplined, improving my fitness and working on my side project. Life feels busy but purposeful. I hope that by the time you read this, you have achieved some of the things we have been dreaming about. Have you finally launched the YouTube channel we have talked about for years? Are you still sticking to the habit of journaling every morning? I hope you have become more confident and are living the balanced, joyful life we have always envisioned. Remember to celebrate your wins, no matter how small. You have always been too hard on yourself, but you have come a long way. Take a moment to reflect on how resilient and strong you have been. Whatever challenges you are facing now, just know that you have everything it takes to overcome that. Keep dreaming big, working hard and being kind to yourself. With love, your past self. इस तरीके से oh my god, पढ़ते पढ़ते मेरे को क्यों इमोशनल एकदम हो गई मैं, बट हाँ। तो ये एक छोटा सा लेटर है। अब आप इस तरीके से एक बार तो मैं डिटेल्ड वाला भी आपको वर्जन बताती हूँ कि डिटेल्ड वर्जन ऐसा है कि डेट आप लिख रहे हो January 1st 2025 टू माई फ्यूचर सेल्फ January 1st 2026 या 31st December 2025, जिस भी तरीके से। नाउ डियर फ्यूचर मी, as I write this letter, I am filled with hope and excitement about the person I am working to become. Right now, I am focusing on becoming my best version physically, mentally, and emotionally. I want to remind you of the journey we are on and inspire you to keep going no matter where you are now. उसके बाद where I am right now. I am just starting to build better habits. My goals include waking up at 5 a.m. daily to meditate and journal, exercising regularly to stay healthy and energized, reading at least one book a month to keep learning, improving time management so I can balance work, family, and personal growth. I'm not perfect yet, and I don't expect to be. I've had moments of doubt and days when motivation was hard to find, but I am proud of the small steps I'm taking every day. What I hope for you. By the time you read this, I hope you have accomplished some of the things you have dreamed about. Have you reached your fitness goals and feel stronger in your body? Are you still consistent with your morning routine? Have you built deeper connections with family and friends? Have you learned that the new skill we have always wanted to master? Whatever the answers are, remember that progress
not perfection, is what matters the most. Advice and encouragement. If you are facing challenges, don't give up. Every obstacle is a chance to grow stronger. Stay focused on what truly matters and avoid distractions that don't align with your goal. Remember how far you have come and how hard you have, like how much hard work you have put in to be here. Stay consistent, stay curious, and stay kind to yourself. Also, what are you most proud of from the past year? What did you learn about yourself? How can you continue growing in the next year? No matter where you are now, know that I am proud of you. Keep striving, keep believing, and never stop becoming the amazing person I know you are meant to be. With love and hope, your past self. तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है. एंड नाउ आई विल राइट माई लेटर. आई विल नॉट शो माई लेटर टू यू राइट नाउ. आई विल रीड इट विथ यू ऑल, लाइक नॉट विथ यू ऑल मीन्स वीडियो में ही, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू राइट इट टू माई 1st January 2026 वाले वर्जन को. So I'll write things that are personal. I'll write a few goals that are personal, and I do not want to post about it on the internet unless and until I've already achieved it. So give me little bit time of 1 year, and उसके बाद आके देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें से अचीव की है, नहीं की है, कैसा रहा मेरा जर्नी. I will reflect by sitting here and talking to you. या तो यहाँ पे या कहाँ बैठूंगी, लेकिन बैठ के आपसे बात जरूर करती हूँ. Now that I've explained it all to you, I'll go ahead and write my letter. So excuse me for that. Also, if you have any doubts, please आप comment में पूछो so that I can explain it to you. क्योंकि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 तारीख को ही लिखना है. आप 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख कब भी लिख सकते हो जब आपको अच्छा फील हो रहा हो. बस ये कि टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. तो जो भी डाउट्स हैं आप कॉमेंट में पूछो. अगर डाउट नहीं है, कुछ बोलना चाहते हो, कॉमेंट में बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. And thank you for watching. I will see you in the next video. Until then, keep smiling, keep hustling, keep growing, and remember, we are all about progress and not perfection. Bye bye.